के गोयल का क्वेश्चन नंबर 2, जनरल एंट्री, चैप्टर नंबर 9। ईयर कौन सा है? 2025 चल रहा है और जो मंथ है हम लोग का वो मार्च है। सारी एंट्री एक ही मंथ की है, ईयर भी एक ही है, तो हम लोग बार बार डेट में या मंथ में चेंजेस नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ कंटिन्यू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है 6 मार्च का, सोल्ड गुड फॉर द कैश ऑफ ₹50,000। यस सर। सोल्ड करने के बाद एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड ऑफ ₹50,000। ठीक, ये 6 मार्च का ट्रांजैक्शन था। एक ही बार खाली डेटिंग चलेगी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड, सोल्ड गुड टू नारायणा ऑफ ₹35,000। जहां नाम आया वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट से रिलेट करेगा। और दूसरी चीज हम ये बोले थे कि जहां नाम आता है अगर कैश मेंशन नहीं तो उसको ऑलरेडी क्रेडिट ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर? फिर नारायणा अकाउंट डेबिटेड, Narayana's account debited to sales account, being goods sold to नारायण। ये नाम आ गया तो सीधा समझ जाना, ऑन क्रेडिट बेसिस। हम ये तुम लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी ऐसा लिखना नहीं है। क्लियर? कितने का हुआ है ट्रांजैक्शन नारायणा के साथ? 35,000। ये ट्रांजैक्शन कब का था? 8 मार्च। नेक्स्ट 14 मार्च को एक ट्रांजैक्शन प्लेस हो रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम नारायणा। मेरे ख्याल से जो पहला जो सोल्ड किया था गुड्स नारायणा का, उसी का पेमेंट रिसीव हो रहा है। 35,000 का गुड्स सोल्ड किया था ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे। अब उसको जो थर्ड ट्रांजेक्शन में जो पैसा रिसीव हो रहा है वो 20,000 जो सोल्ड गुड किया था 35,000 का, उसी का पैसा रिसीव हो रहा है। 14 मार्च को एंट्री होगी, लेकिन बाकी रिमेनिंग 15,000 जो है 15,000 पैसा वो अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। फिर जो अगर इसको पर्सनल अकाउंट से रिलेट करो तो डेबिट विल बी अ रिसीवर एंड क्रेडिट विल बी गिवन। तो रिसीविंग में हम क्या डालेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड। किससे मिला? टू नारायणा या नारायण's अकाउंट, बीइंग कैश received from Narayan. Clear? Of ₹20,000 रिमेनिंग अमाउंट अभी शायद ये पे आउट नहीं किया है, तो इम्पॉर्टेंट है लिखना। बिंग लिखना है या फॉर लिखना है, दोनों में से कोई एक चीज लिखना जरूरी है। 26 मार्च को ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ है कमीशन का। कमीशन कैसा, किस में जाएगा? कमीशन एक तरीके का इनकम होता है, या तो बिजनेस के लिए होगा या किसी पर्सन के लिए होगा। तो ये कमीशन किसका पार्ट बनेगा? इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल में किसका पार्ट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट का। ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल द इनकम प्रॉफिटेड एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो कमीशन एक तरीके का बिजनेस के लिए क्या है? गेन है या प्रॉफिट है या इनकम है। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इनकम या गेन है। तो सीधा कैश जब रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन
received account. Clear? being cash received of रुपीज कितना है 1800. यहाँ पे भी अमाउंट लिख देते हैं 1800. नेक्स्ट एंट्री बच्चा, पेड सैलरी टू गोपाल. पेड सैलरी टू गोपाल, तो जहां नाम आ गया फिर हम किससे रिलेट करेंगे, पर्सनल अकाउंट से, और पेड किए हैं तो गोपाल यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, तो गोपाल क्या हो जाएगा, डेबिट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. कैश अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. 27 सैलरी, हाँ सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल अकाउंट. गोपाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना अमाउंट है 10,000. बीइंग नरेशन लिखना नहीं भूलना है. बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल. क्लियर? सैलरी हमारा अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और सैलरी कहाँ गया, डेबिट. पैसा गया तो वो कैश के फॉर्म में क्रेडिट हो गया. क्लियर? नेक्स्ट 27 मार्च का ट्रांजैक्शन हो गया है, 28 मार्च का ट्रांजैक्शन हम टेक प्लेस करेंगे. 28 मार्च का हम ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेंगे. तो रिसीव कैश फ्रॉम नारायणा, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू नारायणा अकाउंट. ऑफ रुपीज 15,000. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायणा. क्लियर? नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर द पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 20,000. ये क्या है, अगर हम लोग कैश को विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से तो वो क्या ट्रीट होता है, ड्राइंग ट्रीट होता है. क्लियर? क्या एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज. और बिजनेस में जब हम लोग ड्राइंग टेक प्लेस करते हैं तो कभी कभी चीज़ें ये होती है कि उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, तो हमें इंटरेस्ट पेड भी करना होता है. क्लियर? उसी तरह कमीशन के भी केस में होता है, जैसे भी यहाँ हम लोग कमीशन वाला जो किए हैं उस केस में हमें कमीशन पेड भी करना पड़ता है, और जिसको पेड करेंगे उस अपने में ट्रांजैक्शन जो प्लेस करेगा वो रिसीव का करेगा. तो कमीशन रिसीव टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन कमीशन. क्लियर? उसी तरह ड्राइंग में भी होता है. वेजेस पेड, वेजेस पेड हुआ है तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है हमारा,
वेज अगर पेड किए हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये ट्रांजेक्शन कब टेक प्लेस कर रहा है, 30 मार्च। कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, wages account debited to cash account, being cash paid for wages, ठीक, clear? Bought a machinery for cash of rupees, bought, यहाँ पे भी हम चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन स्पेस नहीं है। लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग का क्या होगा, बाउट अ मशीनरी फॉर अ कैश ऑफ रुपीज 80,000, मशीनरी अकाउंट 31 मार्च में हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना, 80,000 क्लियर? बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, क्लियर?